हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम आदि सरल करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए भगवान श्री शरभ माला मंत्र लेकर आए हैं। भगवान शरभ को शरभेश्वर भी कहा जाता है और यह भगवान शिव का उग्रतम रूप है। भगवान शिव के इस रूप शरभेश्वर रूप को बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में कम जानकारी मिलती है। इनके मंदिर भी कम हैं, विशेषकर उत्तर भारत में कम मंदिर हैं, तो थोड़ी जानकारी आवश्यक है। इनकी कहानी हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। पौराणिक ग्रंथों के आधार पर भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त भी थे। उनके पिता असुर प्रवृत्ति के होने के कारण हमेशा प्रहलाद को नाना प्रकार के दुख देते थे और उन्हें मारने की कोशिश में लगे रहते थे। अपने भक्त पर हमेशा होते हुए अत्याचार को देखते हुए भगवान विष्णु जब अत्यंत क्रोधित हो गए तो उन्होंने बहुत ही गुस्से और क्रोधित की अवस्था में बहुत ही विकराल रूप का अवतार लिया, जिसे नरसिंह अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा सिंह का था, और इस अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप का बहुत ही भयानक तरीके से अंत किया। अपने नाखून आदि से उसके शरीर को फाड़ डाला, बहुत भयंकर भयंकर गर्जनाएं की और बहुत ही गुस्से में थे वो। इस घटना के बाद भी उनका गुस्सा और क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके थे, ऐसा तंत्रों में कहा गया है। तब उन्होंने उस क्रोधित अवस्था में इधर उधर शोर मचाते हुए, गरजते हुए उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दिया था और विश्व और ब्रह्मांड पे खतरा उत्पन्न होने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से उन्हें रोकने के लिए आग्रह किया। भगवान शिव को भी उनके इस रूप में रोकने के लिए उनसे भी अति उग्र, अति भयानक और अति रौद्र रूप में अवतार लेना पड़ा, और अंततः उन्होंने अपने इस भयानक रूप में अवतार लेकर के उन्होंने श्री विष्णु के नरसिंह अवतार का अंत किया, और फिर श्री विष्णु अपने इस अवतार से मुक्त होकर के विष्णु लोक को चले गए। तो नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का सबसे उग्र स्वरूप है और शरभेश्वर या शरभ भगवान शिव महादेव का सबसे उग्र रूप माना जाता है। तो इस रूप में गृहस्थ लोगों और सामान्य साधक को इनकी पूजा आदि और मंत्र जप करना चाहिए या नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारे देवी देवता और उनके स्तोत्र, मंत्र, कवच, माला मंत्र आदि भी उपलब्ध हैं। तो किसी तरह की गलतफहमी फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर भगवान का यह रूप उग्र है, तो इनकी पूजा पाठ आदि में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कवच आदि का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। तो हम लोग शरभ माला मंत्र प्रारंभ करते हैं। श्री शरभ माला मंत्र। ओम श्री गणेशाय नमः। यहाँ पर मूल ध्यान रखा गया है ताकि आप इस श्लोक के मूल स्वरूप को देखें। और फिर पहले ध्यान का मंत्र सरल शब्दों में। चंद्रार्कौ वह्नि दृष्टि कुलीश्वर नखश चंचलोत्य उग्र जिह्वः। चंचलोत्य उग्र जिह्वः भी बोल सकते हैं, चंचलोत्य उग्र जिह्वः। काली दुर्गा च पक्षौ हृदय जठर गौ भैरवो वड्वाग्नि। ऊरु अस्थौ व्याधि मृत्यु शरभ वर खगश्चंड वाताति वेगः। ऊरु अस्थौ व्याधि मृत्यु शरभ वर खगश्चंड वाताति वेगः।
वातातिवेगः, वात या वाता अतिवेगः, संहर्ता सर्वशत्रून् स जयति शरभः शालुवः पक्षिराजः। इस तरह से भगवान शरभ का ध्यान करने के बाद उनकी छोटी सी पूजन कर लें। अगर पूजन सामग्री उपलब्ध ना हो तो मानसिक पूजन कर लें। मानसिक पूजन कर लें जिसमें पंच महाभूतों के बीजाक्षरों से मानसिक रूप से पूजन किया जाता है। इसके लिए मंत्र PDF की फाइल में दे दी गई है। अब माला मंत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। ओम नमः पक्षीराजाय निशित कुलीश्वर नखाय अनेक कोटि ब्रह्म कपालमाला अलंकृताय सकल कुल महानाग भूषणाय सर्वभूत निवारणाय सकल रिपुरंभाटवी मोटन महानीलाय शरभ सालुवाय ह्रां ह्रीं ह्रूं प्रवेशय प्रवेशय आवेशय आवेशय भाषय भाषय मोहय मोहय ह्रौं स्तंभय स्तंभय कंपय कंपय घातय घातय बंधय बंधय भूतग्रहं बंधय बंधय रोगग्रहं बंधय बंधय उन्मत्तग्रहं बंधय बंधय वेतालग्रहं बंधय बंधय आवेशग्रहं बंधय बंधय अनावेशग्रहं बंधय बंधय काम हाम बोटय बोटय रोगग्रहं बंधय बंधय चातुर्थिकग्रहं बंधय बंधय भीमग्रहं बंधय बंधय अपस्मारग्रहं बंधय बंधय उन्मत्ताग्रहं बंधय बंधय ब्रह्मराक्षसग्रहं बंधय बंधय भूचरग्रहं बंधय बंधय खेचरग्रहं बंधय बंधय वेतालग्रहं बंधय बंधय कूष्माण्डग्रहं बंधय बंधय स्त्रिग्यं बंधय बंधय स्त्रिग्यं बंधय बंधय पापग्रहं बंधय बंधय विक्रमग्रहं बंधय बंधय व्युत्क्रमग्रहं बंधय बंधय व्युत्क्रमग्रहं बंधय बंधय अनावेशग्रहं बंधय बंधय काम हाम त्रोटय त्रोटय प्रैं त्रैं हैं मारय मारय शीघ्रं मारय मारय मुंच मुंच दह दह पच पच नाशय नाशय भंज भंज शासय शासय सर्वदुष्टान् नाशय हुं फट स्वाहा इति शरभमाला मंत्रः। तो भगवान शरभ का माला मंत्र यहीं तक है। और इस माला मंत्र में आप देख सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड सभी के लिए बंधय बंधय मारय मारय मुंच मुंच दह दह पच पच जैसे बहुत ही उग्र शब्दों का प्रयोग हुआ है। मारय का अर्थ है उसे मार डालो, दह का मतलब होता है उसे जला डालो, नाशय का अर्थ होता है उसका नाश करो। तो इसके कारण यह माला मंत्र बहुत उग्र हो जाता है। अतः तंत्र मंत्र में जो आवश्यक हो वही करें, जितनी आवश्यक हो उतनी करें। छोटी छोटी मनोकामना के लिए सौम्य देवी देवताओं की शरण में जाएं। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। इसकी PDF फाइल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।